नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर अब विपक्ष कांग्रेस के नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सड़कों की कितनी खराब हालत है, चाहे किसी की सड़क हो, आपकी चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़कें हो या फिर आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, सबकी हालत बहुत खस्ता है। ये बात उनने उस पर जाकर कही जब हाल ही में हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने एक आदेश जारी कर कहा है, हालांकि वो ग्वालियर की सड़कों के लिए कहा है कि सड़कों की हालत इतनी खराब है तो अब एक टीम, मतलब हाई कोर्ट के निर्देश पर टीम बनाई गई जिसमें कुछ लोग भी होते हैं, वो जाकर सड़कों की जांच करेंगे और उनके साथ पूरा सुरक्षा बल रहेगा ताकि जो स्पॉट तय हुआ है उस पर कहीं किसी तरह के बाधा ना हो और लोग जो जांच करने गए हैं सड़कों का सही ढंग से जांच कर लें। क्या सवाल ये, क्या मध्य प्रदेश की सड़कों की हालत वास्तव में इतनी खराब है? कई जगह की वास्तव में हालत बहुत खराब है। अब जो जस्टिस आहलूवालिया, जीएस आहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने, डबल बेंच ने जो आदेश दिया है वो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी के लिए आंख कान खोलने वाला है। सड़कों के मामले में निश्चित रूप बताया जाता है ग्वालियर की सड़कें इसमें बहुत ही खराब हैं और उसका कारण क्या है तो जांच में पता चलेगा। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की सड़कों की बात करें तो ठीक है, बरसात में कुछ सड़कें खराब हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में कुछ सड़कों के निर्माण इतना घटिया हुआ है और उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई भी क्या हो, जांच करने वाले खुद ही पैसा लेने धरे जा रहे हैं। अब वो आपको मालूम है कुछ दिनों में रीवा के चीफ इंजीनियर के लच्छे साहब अपने घर में रिश्वत लेते पकड़े गए, बाद में सरकार ने उनको निलंबित कर भोपाल मुख्यालय में संबद्ध कर दिया। अब शुरू आखिर ये सब क्यों हो रहा, क्या इसको कोई देखने वाला नहीं है? अब जबकि इसके पहले भी कई बार उल्लेख किया गया था कि चीफ इंजीनियर लच्छे के लच्छे जहाँ भी जाते हैं तो एक व्यक्ति को अपने साथ लेके जाते हैं जिसका काम होता है वसूली करना। कहीं भी सड़क निर्माण हो रही जाकर खड़ा हो जाए, गलत है निर्माण ये करके ठेकेदारों को चमकाने के लिए, और आखिर उसी जाल में फंस गए। तो मुझे लगता है कि अब न्यायालय और जो जांच एजेंसियां हैं उनकी सख्ती से शायद सड़कों में सुधार की स्थिति अब बन सकती है। आखिर सड़कों की इतनी खराब हालत के लिए क्या है, बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि 30 से 40% बिलो रेट पर टेंडर जा रहे हैं, जबकि सरकार का नियम है कि 10% तक तो चल जाता है। 30 से 40% अगर लोस्ट गए तो सरकार को एक प्रतिशत बना हुआ है जिसमें से एक राशि जमा कराई जाती है ठेकेदार से कि आप इतनी राशि जमा करिए ताकि अगर निर्माण आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, सरकार जब्त कर लेती है, लेकिन ठेकेदार को उतना पैसा मिल जाता है, और जो कि चालू ठेकेदार हुए या प्रभावशाली हुए तो पैसा भी निर्माण पूरा होने से पहले ले लेते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों पर दबाव बना के। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने भी सब कुछ का परसेंट तय कर रखा है। अब ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबकी बात है। अब ये बताइए, अगर कोई 1 करोड़ की सड़क है, उदाहरण हम बता रहे हैं आपको, 30% लोग गए 70 लाख। 70 लाख में ठेकेदार भी कुछ कमाने की कोशिश करेगा, कुछ अधिकारियों के पास भी जाएगा, कुछ नेताओं के पास भी जाएगा, कुछ और लोगों के पास भी जाएगा। तो उसको अगर 70% हो तो उसको करीब 25 से 30% बांटना पड़ेगा। उसको 40 से 45% राशि बचती है, उसमें से सड़कों का निर्माण होता है। अब आखिर अगर 1 करोड़ की सड़क है, अगर 45 लाख में बनेगी तो कैसे बनेगी? क्योंकि जिनने भी डीपीआर बनाई होगी वो भी कोई वरिष्ठ इंजीनियर होगा, उसने भी देख के बनाया होगा कि आखिर तो 1 करोड़। तो फिर आखिर सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि इससे कम रेट पर हम देंगे नहीं, कुछ और चीज़ें उसमें नाम सला दें। भाई अगर कम पैसे में बनेगी तो ठेकेदार कोई अपने घर से देगा नहीं, और वो कम से कम 5 से 10% तो कमाएगा ही।
तो आखिर कैसे सड़कें? अगर 5 से 10% वो कमाएगा, उसको बांटना भी पड़ेगा। आजकल तो बिल निकालने के लिए भी तय हैं, 2% राशि दीजिए तभी आपका बिल का भुगतान होगा। कहीं जगह तो राशि कम ही है, 5% है। अब ये कौन लेता है राशि, मैं तो नहीं कहता, लेकिन बिना उसके नहीं होता है। जो राशि ले रहे हैं, नहीं, अगर ये तो सरकार की देखने की बात है, या किसी भी ठेकेदार से या कोई भी अगर सरकारी काम कर रहा है उससे बुला के पूछ लिया जाए कि आपको बिल निकलवाने के लिए कितने % लगते हैं, तो सब पता चल जाएगा। या सरकार को मालूम है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा और सब कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त कार्य हो रहा है। क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त कार्य है? अब इंजीनियरों से कहो आप कुछ देखा करो सर, क्या करें साहब, हमें भी तो बिना लिए दिए कुछ नहीं होता है। आखिर किसको देते हैं, ये भी जांच का विषय है। अगर बिना लिए दिए नहीं हो रहा तो क्या इसका मतलब है कि आप जनता को, सारा कुछ जनता को झेलना पड़े और आप अपने मजे करो? इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। अब आज जो बात भाजपा विधायक अजय बिश्नोई ने कही है कि विधायक लाचार हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री से भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से मुख्य रूप से 2 सड़कें होती है, जो लोक निर्माण विभाग की होती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क भी एक समय बहुत अच्छी मानी, बहुत अच्छी सड़कें बनती, लेकिन वहाँ भी इतनी गड़बड़ हो गई है कि अब कहने की बात है। अब एक जो आपको नई व्यवस्था शुरू हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा सुन लीजिए व्यवस्था के कारण कितना नुकसान हो रहा। अब ये कहना है कि अधिकारी नहीं है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ले लीजिए या और सड़कें ले लीजिए, अधिकारी नहीं है, सब जीएम की नई पोस्ट वहाँ बना दी जाती। अब जीएम के पोस्ट जो निर्माण होता है तो कौन लोग आ रहे हैं, जो कहीं तिब्बत सीमा पर सड़क बना रहे हैं, जिनने कभी बनाए नहीं, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, तेल निकालने का काम कर रहे हैं, सड़क नहीं कर रहे, जिन्होंने कभी हाईवे या बड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़कों में काम नहीं किया, उनको वहाँ बना ला कर जीएम बना दिया जाता है और सबके % फिक्स है। जिस तरह सड़कों के निर्माण के लेकर हाल में एक मामला हुआ था सतना जिले में, फिर ठेकेदारों के भारी विरोध के कारण वहाँ के जो जीएम साहब थे उनको हटाना पड़ा। अब वो इतने विवादास्पद जीएम हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो उनका विवाद होता है, क्योंकि उनकी जो लेन देन की स्थिति है बहुत तेज रहती है। अब ये तो आरोप है, सही गलत तो सरकार को जांच कराने का विषय है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से परेशान किया जा रहा ठेकेदारों को दबाव डाल के, और उससे भी स्थितियां खराब हो रही। सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता के लिए कहा कि हर महीने की 5 और 20 तारीख को अचानक चेकिंग का कार्यक्रम बनाया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने बनाया। निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अब मंत्री और पीएस तो हर जगह नहीं जाएंगे, काम तो तकनीकी रूप से इंजीनियरों को ही करना है। तो इंजीनियर अगर जाते हैं हर क्षेत्र के, अगर मान लीजिए रीवा क्षेत्र का है तो ग्वालियर वाला को वहाँ भेज देंगे, या जबलपुर का भेज देंगे, या उज्जैन का भेज देंगे, या इंदौर का भेज देंगे, या और कहीं का भेज देंगे। जो जहाँ है वहाँ का नहीं भेजते हैं। ये भी अच्छी बात है, ताकि अगर जिस चीफ इंजीनियर के अंडर में अगर काम हो रहा है तो अगर वही है बोल रहा, वही जांच करेगा तो क्या करेगा। तो बाहर से भेजे जाते हैं, जो बाहर से भेजे जाते हैं उनके भी सब कुछ फिक्स रहते हैं। ठेकेदारों से बोलते हैं साहब देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, अगर आप कुछ आप उसको ठीक करिए, ये नहीं तो हम रिपोर्ट भेज देंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएगी। अब इसके लिए बताइए सॉफ्टवेयर बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बताता है कि कहाँ पर जाकर सड़क देखनी है। ये भी अच्छी बात है, तकनीक का उपयोग हो रहा, सड़क बनना चाहिए। लेकिन फिर सड़कें खराब क्यों हो रही, जब लगातार चीफ इंजीनियर भी उसको 5 तारीख और 20 तारीख तय है हर महीने की, जाकर अटेंडम चेक करेंगे, अचानक पूरी टीम के साथ पहुंच जाएंगे। फिर एक गड़बड़ी क्यों हो रही, आखिर या तो सबकी मिली भगत है या गड़बड़ है। अब इस संबंध में जब ने और खोजबीन की तो पता चला कि काम कैसे हो, क्योंकि जो ठेकेदार हैं या तो अधिकारियों के रिश्तेदार हैं या नेताओं के रिश्तेदार हैं या नेताओं से सीधे जुड़े हुए हैं। अगर अधिकारियों का रिश्तेदार खराब काम कर रहा है, अगर वरिष्ठ अधिकारी है उसका कोई रिश्तेदार काम कर रहा, किसी सब इंजीनियर की हिम्मत नहीं है कि जाकर उससे बोल दे साहब ऐसा करो, या किसी नेता से जुड़े लोग हैं उनसे हिम्मत नहीं कि सब इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर जाकर कुछ बोल दे। अगर वो नहीं बोलेंगे, ताकि इसीलिए तो गुणवत्ता लगातार
गिर रही है। अब इसमें दूसरी बात, अधिकारियों कर्मचारियों की इतनी कमी है, सब इंजीनियर है ही नहीं है जिनको स्पॉट पे जाकर काम करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आखिर स्पॉट पे देखिए कौन, तकनीकी रूप से आदमी को होना जरूरी है। तो खराब सड़कों के लिए बहुत सारे कारण हैं। सरकार को एक बार फिर सोचना होगा आखिर हमारी सड़कें इतनी खराब क्यों हैं, इतनी खराब क्वालिटी क्यों हो रही है, जबकि इतनी सरकार लगातार वो कर रही है। तो अब इस पर जो भी हो, लेकिन एक और इस पर सरकार को करना चाहिए कि सड़कें ठीक हो। और जो लो कि आप 40% बिलो तक दे रहे हैं, इस पर भी सरकार को कुछ न कुछ एक गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि इससे बिलो हम नहीं देंगे। तो क्योंकि अगर उससे बिलो अगर उतने में देते हैं 1 करोड़ काम के 60 लाख, तो मतलब जिसने बनाया है DPR वो गड़बड़ है। या करेगा तो ठेकेदार तो अपने घर से लाएगा नहीं, वो भी तो कमाएगा ना कुछ, उसके भी बाल बच्चे हैं रोजी रोटी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि सब इस पर रोक लगाना चाहिए। और साथ ही ये जरा पता कर लें कितने नेताओं, प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदार काम कर रहे हैं। हाँ, काम सबको करना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि आप राजनेता के रिश्तेदार हैं वो तो काम नहीं करोगे तो फिर आखिर सबको रोजी रोटी चाहिए। लेकिन जो अनावश्यक दबाव बनाया जाता है वो नहीं बनाया जाना चाहिए। भाई आप कोई भी हो, काम गुणवत्ता से करिए, और गुणवत्ता से काम होगा तभी प्रदेश का भी भला होगा, प्रदेश की जनता का भी भला होगा। आज जो भाजपा विधायक जबलपुर जिले के पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सुनिए अजय बिश्नोई ने क्या कहा। हाईकोर्ट के निर्देश हैं, हाईकोर्ट ने जांच कमेटी बनाई हुई है। अब वो सच्चाई हम चाहे किसी भी कोने में चले जाएं मध्य प्रदेश की, दिखती है। सड़कें मूलतः 2 विभाग की, PWD की और प्रधानमंत्री की, दोनों की हालत बहुत खराब है। तो अब वो चीज को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में भी लाया, पत्र लिख के भी दिया, और सब जगह तकलीफ एक ही है कि सबने बहुत कम रेट पर काम ले लिया, और काम पूरा करने को निकले तो रिश्वत कम होती नहीं, और उनको भी मुनाफा पूरा कमाना है। तो अल्टीमेटली असर क्वालिटी पे आता है, और क्वालिटी पे असर आता है तो ये सड़कें खुद जाती हैं, तकलीफ देती हैं, कई जगह विलम्ब होता है। हमारे यहाँ मंझोली ब्लॉक में एक सड़क है पौड़ा से बचैया, पिछले 3 साल से ज़्यादा हो गए उसको बन रही है, तो बन ही रही है। 3 बार उसके पेटी कॉन्ट्रैक्टर बदल गए, पर काम उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। अभी साल भर पहले मंत्री जी ने जो भूमि पूजन किया था वो सड़कें आज तक नहीं पूरी कर पाई हैं। मझौली नगर में एक 5.5 करोड़ का सड़क का छोटा सा काम PWD विभाग को करना है, 6 बार टेंडर हो गया, और किसी न किसी तकनीकी कारण से वो निरस्त हो जाता है। समझ में नहीं आता क्या है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मैंने माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाया, मुख्यमंत्री जी को ध्यान दिलाया, ये सारी तकलीफों के लिए सबसे पहले जनता किसी को पकड़ती है तो अपने विधायक को पकड़ती है। पूरे मध्य प्रदेश में भी जब भी जनता पकड़ेगी सबसे सहज पकड़ में आता है विधायक, और विधायक लाचार है। तो इसलिए इस लाचारी को दूर करने के लिए यदि आज माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्देश सरकार को प्राप्त हुआ है तो मेरा अनुरोध यही था कि उच्च न्यायालय को धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें, और उनकी जो अपेक्षा है वो उसके हिसाब से सुधार कार्य में लग जाए। अजय बिश्नोई कमजोर हो गया, हमारे कहने के बाद यदि कोई असर नहीं हो रहा है उसका अर्थ एक ही बात निकलती है कि अजय बिश्नोई कमजोर है या विधायक कमजोर है। जबलपुर मंत्री हैं, PWD मंत्री जबलपुर के ही हैं ऑलरेडी। नहीं, वो मजबूत है, वो कमजोर नहीं। लेकिन फिर रोड क्यों नहीं मजबूत हो पा रही? अब वो जाए उनसे सवाल पूछे, हमसे क्यों पूछा? हमने तो जो गड़बड़ हो रही है वो बता रहे, सवाल तो उनसे पूछे जाके, मेरे से। आपने सुना क्या कहा पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने। जब इस संबंध में हमने सड़कों की खराब हालत को लेकर एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता मनोज पुराणिक से बात की कि आखिर खराब सड़कों के लिए कौन जिम्मेदार है, इतनी खराब सड़कें क्यों हो रही, इसको लेकर मध्य प्रदेश की बहुत बदनामी हो रही, तो क्या कहा मनोज पुराणिक ने, वो सुनिए। सड़कों में तो क्या है, सड़कों के निर्माण में कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक तो यह है कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होता है तो उससे भी सड़कें खराब होती हैं। दूसरा क्या है कि हमारे अधिकारी जो है, PWD के अधिकारी बहुत से कई कारणों में व्यस्त रहते हैं, तो ठीक से नियंत्रण जो है समय पर नहीं कर पाते, इसका कारण भी जो है सड़कें खराब होती हैं। दूसरी बात यह है कि सड़कें जब का निर्माण होता है उस समय ट्रैफिक भी जो है अनियमित रूप से उसके ऊपर चलता रहता है। उसको जो प्रॉपर जो कॉम्पैक्शन करने के लिए जितना टाइम होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो उससे भी डामर की सड़कें खराब होती है। दूसरा, पानी की निकासी जो है बहुत जरूरी, परंतु अपन ये देखते हैं कि शहरों में पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पाती,
ड्रेन जो है वो पूरी तरह चौक रहती है। कई जगह से लोग जो है रैंप बनाने के लिए, अब आप देखिए अरेरा कॉलोनी जैसी जगह पे कई जगह पे लोगों ने अपने रैंप बना लिए हैं। उसके कारण पानी की निकासी प्रॉपर न होने के कारण पानी इकट्ठा होता है, उससे भी सड़कें खराब होती है। और गुणवत्ता विहीन सड़कें का निर्माण कई जगह पे होता है तो उससे भी सड़कें खराब होती है। ये कारण तो है ही है। लोग अच्छे से प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते। कुछ जो है हमारे कई ठेकेदार इस तरह से ध्यान नहीं दे पाते कि जिस तरह से आईआरसी ने जो बता के रखा है कि जिस तरह से डामर का प्रतिशत होना चाहिए, डामर का गर्म इतना इस टेम्परेचर तक गर्म होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब लोड लेके आते हैं वहां से डामर का, लोड ठंडा नहीं होना चाहिए। लोग कई बार ऐसा होता है कि इकट्ठे डामर के 4-4, 5-5 ट्रक आ जाते हैं और उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो उससे भी जो है सड़कों का निर्माण में अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कंक्रीट की सड़कों का निर्माण हो रहा है, परंतु कंक्रीट की सड़कों के लिए अपने को 28 दिन तक उसकी क्यूरिंग होना चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पाती। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कई जगह पे कंक्रीट का जो आपसी जितनी गुणवत्ता होना चाहिए गिट्टी की, रेत की, सीमेंट की, वो प्रॉपर नहीं हो पाती, प्रॉपर मिक्सिंग न हो, उससे भी जो है कंक्रीट की सड़कें खराब हो जाती हैं। दूसरी बात, आपस में जब जैसे ही निर्माण होता है उसके ऊपर ट्रैफिक निकलने लगता है, उससे भी तुरंत ट्रैफिक निकलने लगता है तो उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, उससे भी कंक्रीट की सड़कें खराब होती हैं। और तीसरी बात यह है कि कई ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण काम नहीं करते, इंजीनियर्स ठीक से नहीं देख पाते, उसके कारण भी सड़कें खराब होती हैं। आपने सुना। अब निश्चित रूप से हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई है, तो मुझे तो लगता है कि हर जगह की सड़कों पर इसी तरह की कार्रवाई होना चाहिए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।